किसी गांव में पंकज और धीरज दो पक्के दोस्त रहा करते थे। पंकज थोड़ा लालची स्वभाव का था, वही नीरज लोगों की सहायता किया करता। दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग थे, फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों किसान थे। किसी समय धीरज के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाढ़ की वजह से उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वही पंकज ने व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाया था। गर्मियों के दिन थे। एक दिन धीरज की पत्नी माला कुएं से पानी निकालती है। हे भगवान, ये क्या? कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। वो खाली मटका लेकर घर लौटती है। धीरज बोला, माला, कुएं का ठंडा पानी पिला दो, गर्मी से गला सूखा जा रहा है। माला बोली, अजी, कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। गर्मी की वजह से कुएं का सारा पानी सूख चुका है। धीरज बोला, कोई बात नहीं, मैं पास वाले कुएं से पानी ले आता हूँ। माला बोली, ठीक है, लेकिन आप मिस्त्री बुलाकर कुएं को खुदवा लीजिए। कब तक किसी और के कुएं से पानी लाएंगे? धीरज ने कहा, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मिस्त्री की मजदूरी दे सको। माला बोली, ये बात तो है। अच्छा, आपको याद है, आपने साल भर पहले अपने दोस्त पंकज को 1000 रुपये उधार दिए थे। इस वक्त आप उनसे मदद ले लीजिए। धीरज बोला, तुम्हारा सुझाव तो सही है। ठीक है, मैं पंकज के पास जाता हूँ। धीरज पंकज के घर गया। पंकज बोला, और बताओ धीरज, कैसे आना हुआ? धीरज बोला, भाई पंकज, तुम्हारी मदद चाहिए। याद है, मैंने तुम्हें 1000 रुपये उधार दिए थे। अगर वो मिल जाते तो बड़ा एहसान होता तुम्हारा मुझ पर। पंकज बोला, देख भाई, पैसे रहते तो मैं दे देता, लेकिन व्यापार में भी हानि हुई है। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं। धीरज भारी मन से बोला, भाई, पर तुम्हें तो व्यापार में अच्छा फ़ायदा हुआ था। पंकज ने बात काटते हुए कहा, देखो धीरज, ये सब ऊपर से अच्छा लगता है, अंदर से तो सब खाली पड़ा हुआ है। धीरज दुखी और निराश वहाँ से अपने घर चला आता है। माला भी धीरज की राह देख रही थी। क्या हुआ जी, पंकज भाई ने पैसे दिए? धीरज बोला, पैसे तो नहीं दिए, महीने भर बाद आने को कहा है। माला बोली, तो अब बिना पानी के हमारा क्या होगा? धीरज बहुत समझदार था। उसने कहा, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। मैं एक काम करता हूँ, कुएं की खुदाई मैं खुद करूँगा, तुम मेरी सहायता करना। माला भी तैयार हो गई। धीरज ने उसी दिन से कुएं की खुदाई शुरू कर दी और माला कुएं की मिट्टी को बाल्टी से निकालती। अगले दिन ही कुएं की ज़मीन से पानी जैसा तरल निकला। धीरज ने पानी को हाथों में लिया। अरे ये क्या? ये तो पानी नहीं लग रहा। वह कुएं से बाहर आता है। माला बोली, क्या हुआ, आप बाहर क्यों आ गए? धीरज बोला, अंदर चलो, कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। दोनों घर के अंदर आते हैं। कर बोला, पता है माला, हमारे कुएं से तेल निकला है जिससे गाड़ियाँ चलती हैं। और एक बात का ध्यान रखना, ये बात गांव में किसी को मालूम नहीं चलनी चाहिए। अब यही हमारी रोज़ी रोटी बनेगी। पति पत्नी दोनों रात में तेल को इकट्ठा करते और सुबह उसे बेचा करते। इससे गांव के लोग बहुत खुश थे। एक व्यक्ति तेल लेने पहुंचा। धीरज भैया, तुमने गांव में तेल का व्यापार करके हमारी बहुत मदद की है। अब तो शहर जाने की भी ज़रूरत नहीं। धीरज का व्यापार बढ़ता ही गया। अब उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी। एक दिन माला ने धीरज से कहा, सुनिए जी, अब तो हमारे पास अच्छे पैसे जमा हो गए हैं। घर की मरम्मत करवा लेते हैं और मुझे कुछ गहने भी लेने हैं। धीरज ने माला को समझाया, नहीं माला, इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। माला बोली, लेकिन क्यों? धीरज बोला, देखो, ऐसा करने से गांव के चोर बदमाश हमारे पीछे पड़ जाएंगे। क्या पता कल को कुएं का तेल भी सूख जाए। अभी इन पैसों को संभाल कर रखो। धीरज की बातें माला ने सुन तो ली, लेकिन अमल करना ज़रूरी नहीं समझा और उसने गहने बनवा ही लिए। उसके गहनों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। पंकज की पत्नी पुष्पा को जब ये बात पता चली तो उसने पंकज से कहा,
अजी आपने कुछ सुना? पंकज बोला, क्या भाग्यवान? पुष्पा बोली, आपके दोस्त धीरज ने रातों रात तरक्की कर ली है। उसकी बीवी माला नए नए गहने पहनकर घूम रही है। पंकज बोला, अभी तो वो मुझसे मदद मांग रहा था, इतनी जल्दी इतने पैसे कहाँ से आ गए उसके पास? पुष्पा बोली, इसी बात का तो पता करना है। पंकज अगले ही दिन अपनी मोटरसाइकिल से धीरज के घर गया। और कहो धीरज भाई, क्या हाल है? धीरज बोला, आओ भाई, तुम भी तेल खरीदने आए हो क्या? पंकज बोला, तुम तेल कब से बेचने लगे? और ये तेल तुम लाते कहाँ से हो? धीरज उसकी बातों से थोड़ा घबरा गया। वो बोला, कहाँ से लाऊंगा भाई, शहर से लाता हूँ और 2 पैसे कमाता हूँ। तभी पंकज ने माला को चमचमाते गहनों के साथ देखा। अरे वाह धीरज, 2 पैसों में भाभी जी के इतने गहने भी बना लिए तूने। बताओ भाई, क्या राज है? कहाँ से तेल लाते हो? धीरज घबराहट में बोला, अरे पंकज भाई, वही शहर के पेट्रोल पंप से लाकर थोड़े फायदे में बेचता हूँ, बस भाई 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। पंकज बोला, अच्छा कौन सा पेट्रोल पंप बताओ, या कहीं से तेल की चोरी तो नहीं करते? धीरज बोला, क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? पंकज बोला, तो क्या तुम्हें तेल का खजाना मिला है? देख धीरज, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो, मुझे सच सच बता दो। धीरज अब काफी डर चुका था। देखो भाई, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं सच बोल रहा हूँ। पंकज ने उसे धमकी दी, तू ऐसे नहीं बताएगा, मैं कल ही पंचायत बुलाता हूँ, फिर देखता हूँ तो सच कैसे नहीं बताता। इतना कहकर पंकज अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला जाता है। धीरज और माला बहुत परेशान हो जाते हैं। माला ने पंकज की बातें सुन ली और धीरज से बोली, सुनो जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश मैंने आपकी बात मान ली होती। अब हम क्या करेंगे? धीरज बोला, जो होना तो हो गया, अब आगे की सोचो। तभी धीरज को एक युक्ति सूझी। उसने रात को एक गाड़ी का इंतजाम किया, फिर उसने एक मजदूर की मदद से कुएं का सारा तेल बड़े बड़े कंटेनर में इकट्ठा किए। इधर माला ने भी फुर्ती दिखाई। उसने घर में रखे सारे पैसे, जेवर और सामान इकट्ठा किए और दोनों गांव से हमेशा के लिए बहुत दूर चले गए। सुबह तड़के ही पंकज धीरज के घर आ पहुंचा। अरे ये क्या, धीरज के घर में ताला लगा हुआ है, ये दोनों घर छोड़कर चले गए क्या? तभी उसे तेल की बू आती है कि तेल की बू कहाँ से आ रही है, लगता है इसी कुएं से आ रही है। पंकज के मन में तेल का लालच बैठ जाता है। वो कुएं में झांकता है, तो ये बात है, धीरज इसी कुएं से तेल निकाल कर बेचता था। चलो कोई बात नहीं। और ये क्या, उसने तो सारा तेल निकाल लिया। खैर कोई बात नहीं, अब ये तेल का कुआं मेरा हुआ। पंकज रस्सी के सहारे कुएं में उतरता है और फावड़े से ज़मीन की खुदाई करता है। लेकिन थोड़ी ही देर में पंकज कुएं के अंदर दलदल में फंसता चला जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। कुआं भी पूरी तरह से धंस चुका था और पंकज को उसके लालच का फल मिल चुका था। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को